बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में सरकार लड़कियों के लिए लाडली लक्ष्मी से लेकर कई योजनाएं चला रही है, लेकिन आर्थिक राजधानी इंदौर में महिला बाल विकास विभाग ने खुद एक चौंकाने वाला आंकड़ा पेश कर दिया। इसमें 2 मंत्रियों के इलाके में कई गांव ऐसे हैं जहां बेटे और बेटियों के अनुपात में भारी अंतर है। विभाग फंड की कमी की बात कह रहा है तो वहीं मंत्री फंड की कमी की बात नहीं स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये आंकड़े सरकार को जगाने वाले हैं, क्योंकि ये मंत्रियों के इलाके की तस्वीर है, वो भी प्रदेश के नंबर 1 शहर इंदौर की तस्वीर है। और इंदौर के 52 गांव अगर ऐसे हैं जहां पर बेटों की संख्या बेटियों से बहुत ज्यादा है और बेटियों की संख्या लगातार गिर रही है, तो आप क्या कहेंगे? 2 मंत्रियों के ऐसे इलाके हैं जहां पर कई गांव ऐसे हैं जहां लड़के जितनी संख्या में हैं उससे आधी संख्या में है लड़कियां। तो क्या आने वाले दिनों में बेटी बचाओ का नारा सिर्फ नारा रह जाएगा? हम आपको डरा नहीं रहे, जगा रहे हैं और सरकार से सवाल भी कर रहे हैं कि जब पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अलग मध्य प्रदेश से जगी, तो मध्य प्रदेश में अब अचानक ये क्या अनर्थ हो रहा है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। दरअसल कुछ आंकड़े सामने आए तो लोगों की नींद उड़ गई। वो आंकड़े कहते हैं कि इंदौर के अंदर 2 विधानसभा क्षेत्रों में 52 ऐसे गांव हैं, 52 गांव ऐसे हैं जहां पर बेटियों की संख्या बेटों से बहुत ज्यादा कम हो रही है। जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनमें लड़कियां कम जन्म ले रही हैं और लड़के ज्यादा जन्म ले रहे हैं। और ये मामले कहीं दूर दराज या बहुत ऐसा नहीं कि आउटर एरिया के हैं, इंदौर के अंदर के ये तमाम आंकड़े हैं। हमने इस मामले में जब अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि जागरूकता फैलाने के लिए चलाने के लिए फंड की कमी है। 2 साल से फंड नहीं आया। मंत्रियों का कहना है फंड की कोई कमी नहीं। कांग्रेस बीजेपी अधिकारी सबका क्या कहना है, सुनिए। जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में पहले 1000 में से 912 956 आते थे, आज बेटियों का 956 हो गया है, बेटों का 912 हो गया। ये वो का प्रभाव सावर में भी पड़ेगा। ये भी कोशिश करेंगे कि हमारी बेटी और बेटे को हम प्रेरित करेंगे कि समान हो। देखिए, अनिवार्य कामों के लिए किसी प्रकार की कोई फंड की कमी नहीं है। मैं उनसे भी बात करूंगी कि किस प्रकार के फंड की कमी की वो बात कह रही हैं, मदद करेंगे। बेटियों की संख्या कम कैसे हो सकती है, जन जागरण करेंगे और इस आई हुई कमी को शीघ्रता से पूर्ण करेंगे। पिछले 2 साल से फंड हमारे पास नहीं था। पिछले पूरे वित्त वर्ष में कोई पैसा नहीं आया। अभी हमें 1 हफ्ते पहले कुछ फंड मिला है, तो निश्चित रूप से फंड की कमी कहीं ना कहीं इसमें असर तो डालती है। हालांकि हमारी जो अवेयरनेस एक्टिविटीज चल तो रही थी, लेकिन फंड की कमी से बाधा हमेशा बनती है। देखिए, शिवराज सरकार का जो महिला बाल विकास मंत्रालय है वो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। पिछले 2-3 साल से बिल्कुल इस बात पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि ये रेशो कम क्यों हो रहा है। सांवेर की बात करें तो वहाँ लगभग 15 अगर बालकों का जन्म हुआ है